So, before moving ahead with the pivot tables, I would like to say that आपको बेसिक्स जो है वो अच्छे से आ जाने चाहिए एंड योर बेसिक्स शुड बी क्लियर। एक्सेल का जो भी बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए सो दैट आप उस पर अच्छे से ही मीन्स इन pivot टेबल यू कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी प्रॉपरली। जस्ट अ सेकेंड। या so I'll be opening a file of the pivot table. Yes. Yeah, so this is the file. I hope आप देख सकते हैं ये फाइल को। Okay, so in this particular file I have different sales person over here who have done the sales। कौन से रीजन में कहाँ पर उन्होंने सेल्स किया है, अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स है, कितना अमाउंट है उस ऑर्डर का, उस पर्टिकुलर ऑर्डर का अमाउंट कितना है वो यहाँ पर लिखा गया है एंड एट द सेम टाइम कौन से मंथ में उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ आई वांट टू नो कि जो सेल्स पर्सन है उन्होंने कितने ऑर्डर्स मीन्स ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन हाउ मच ऑर्डर दे हैव टेकन। दिस इज द क्वेश्चन कि ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन ने कितना ऑर्डर लिया। एक स्टेप या एक मेथड ये भी है कि हम इस पे डुप्लीकेट्स निकाल कर काउंट इफ या सम इफ अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ अ लेंदी प्रोसीजर। लेंदी प्रोसीजर के साथ साथ आई विल ऑल्सो इंक्रीज वन मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस कि ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन कितना ऑर्डर लिया है अलग अलग महीनों में। मीन्स each and every salesperson how much order they have taken or how much order they have executed in different months। Okay, yeah, so how to start with pivot table। अब इसमें कुछ ऐसी चीज है जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। so for that purpose what I have done, I have made a checklist that I'll be giving in the mail itself। So in this checklist, I have given each and everything that has to be properly seen to make a pivot table। Pivot table बनाने से पहले हमें डेटा क्लीन करना है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में लिखी हुई है। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज द सोर्स डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट। ये जो टैबुलर फॉर्मेट है इसे हम टैबुलर फॉर्मेट कहते हैं, टेबल वाइज, राइट। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपको बताया था कि हाउ टू यूज टेबल्स, कल के ही सेशन में हमने देखा था टेबल्स चार्ट्स। सो इफ यू कैन सी देर इज अ स्मॉल एल टाइप, रिवर्स एल ओवर हियर, यानी कि ये एक टेबल है, राइट। सो बट दिस पॉइंट इज नॉट दैट मच मैंडेटरी apart from others, so this point is not that much mandatory। remove blank rows, ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर हेडर दिस पर्टिकुलर हेडर इज नॉट इन अ मर्ज्ड सेल। ये मर्ज सेल में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए और बी को मर्ज कर दूं मैं एक साथ और फिर उस पर पाइवट टेबल लगाने जाऊंगा तो नहीं होगा, वो उसे कंसिडर नहीं करेगा। सो रिमूव एनी ब्लैंक रोज और रिमूव ब्लैंक कॉलम्स। जो भी ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम्स है उसे हमें निकाल देना है, ये बात ध्यान में रखना है। कहीं पे भी इट शुडंट बी नल और ब्लैंक। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये सेल में वैल्यू नहीं है तो इधर कुछ वैल्यू डाल दो, फॉर एग्जांपल जीरो ही है तो जीरो डाल दो, ओके नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू पुट जीरो ओवर देयर। ओके, सो दिस इज बेसिक थिंग। Convert value fields to numbers
and not text. At the same time, convert date fields to dates, not text. अभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पर ये उनकी हैबिट होती है कि चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर्स हो या डेट हो, उसे सब जगह पर वो लोग टेक्स्ट कर देते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी। टेक्स्ट कर देते हैं सो इट दैट इट बिकम इजी कि स्टैंडर्ड है, सब जगह टेक्स्ट है। ऐसा नहीं करना है। What will happen? I'll tell you. If I make this as a text, I will not be able to apply my formulas in pivot table. Pivot table में auto formulas है, वो भी हम देखेंगे, तो वो automatically इस पे apply नहीं होगा। So very basic thing, you have to convert value field, that is number। यहाँ पर ये जो value है, value fields means numbers, numbers into numbers and date into date। ये दोनों टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। टेक्स्ट सिर्फ आप जैसे कि नेम है, ये रीजन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स यू कैन मेक इट एज अ टेक्स्ट, बट नंबर्स हैज़ टू बी नंबर्स। इफ देर आर डेट्स, आई विल शो दैट ऑल्सो एग्जाम्पल। इफ देर आर डेट्स, वो भी टेक्स्ट डेट में होना चाहिए। देन date field should not contain blank. If it is blank, put a dummy date. For example, कोई भी मंथ का कोई भी ईयर का या कोई भी मंथ का, फॉर एग्जांपल आपने इस मंथ में डेटा कलेक्ट किया है, तो इस मंथ का स्टार्ट डेट डाल दीजिए 1/5/2020, so that Excel will consider it as date, but you will come to know, okay, this doesn't have a date, but this date is the date जो मैंने डाला हुआ है। okay, so that has to be very proper। date field should not contain blank। उसका हर एक का समरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई विल सेंड दिस फाइल, यू कैन रीड इट। इट इज़ वेरी स्मॉल फाइल, 2 पेजेस का ही फाइल है, सो इट इज़ नॉट सो लेंदी। यू कैन जस्ट ओपन इट इन योर सेल फोन, जस्ट रीड इट वाइल गोइंग टू बेड। आप देख सकते हो इसे। रीनेम कॉलम हेडर्स, इट शुड बी easy to read, short in length, easy to understand and unique names। to make sure don't be in that picture कि वो duplicate करे आप। या सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये नाम सेल्स पर्सन के है, तो यू कैन जस्ट पुट सेल्स पर्सन ओवर हियर। नाउ डोंट पुट सेल्स पर्सन अंडरस्कोर रीजन, ये सिर्फ रीजन है तो रीजन ही रहने दीजिए, इसे चलेगा। Here you will come to know, okay, this is a full data of salesperson। हर एक के आगे सेल्स पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है। So it has to be very unique and easy to read। Okay, then last, put your source data in a table। For example, यहाँ इसमें से मुझे पाइवट टेबल चाहिए, इसमें से मुझे डेटा एनालिसिस करना है, तो वो इस पूरे एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इफ दिस इज बियॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ डेटा आपने, फॉर एग्जाम्पल आई कॉपी पेस्ट यहाँ पर डाल दिया और आप कहो कि ये डेटा इंक्लूड नहीं हुआ है, इट इज बट ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू इंक्लूड बिकॉज वो इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। द मोमेंट वी विल स्टार्ट विथ पाइवट टेबल, यू विल कम टू नो कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कैसे यहाँ पर पॉसिबल हुआ। ओके, सो we'll start with the pivot table। how to insert pivot table, pivot table कैसे सबसे पहले स्टार्ट करना है। so I'll just keep this data as it is यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले pivot table डालना हो तो कोई भी सेल में, यहाँ पर जो आपका डेटा है, कोई भी सेल में जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल। ओके, कोई भी एक सेल सिलेक्ट कीजिए। सेल सिलेक्ट करने के बाद गो टू इंसर्ट, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में जाइए। यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, विल सी इट इन अ वाइल। पाइवट टेबल पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू सिलेक्ट द होल एरिया। सी, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, यू विल बी सीइंग दैट जैसे यहाँ पर एक ग्रीन डॉटेड लाइंस, रनिंग डॉटेड लाइंस विल अकर। देखिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, राइट। So the moment it is done, I'll say
Okay. Okay. The moment I say okay, see, एक नई sheet पे, I'll do it again. I'll do it again. Yeah. So we'll do it again. कोई भी एक सेल पे सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट मेन्यू में जाइए, पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू सिलेक्ट. नाउ आई हैव केप्ट इट एट टेबल 1, तो उसने यहाँ पर टेबल 1 नाम दे दिया. हियर you keep it, choose where you want the pivot table report to be placed. I will say new worksheet. Okay, I don't want an existing worksheet क्योंकि ये मेरा data source है. Okay, I always select new worksheet. Why? Because just in case अगर जो मुझे pivot table delete भी करना हुआ तो मैं पूरी sheet delete कर सकता हूँ. बट अगर जो मैं existing में डालूंगा तो data source भी affect हो सकता है. So what I'll do, I'll say new worksheet and I'll say okay. ऑटोमेटिकली आपके सामने जनरेट होकर आ गया. नाउ विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन विच वाज बीन रेज्ड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कितने सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, राइट? सो व्हाट वी विल डू, नाउ दे वांट सेल्स पर्सन. नाउ जस्ट सी दिस इज द शीट विच हैज गॉट पाइवट टेबल. अभी कैसे पता चलेगा कि ये पाइवट टेबल वाली लिस्ट शीट है, सॉरी, ये देखिए पाइवट टेबल. ओके, दिस इज द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू वर्क. आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा ये वाला फील्ड. आप जैसे ही किसी और सेल पे क्लिक करता हूं, देखिए ये फील्ड गायब हो गई. मीन्स यू आर आउट ऑफ पाइवट टेबल. नाउ अगेन आई विल सिलेक्ट दिस anywhere in this particular box. I click, I'm back with this particular pivot table fields list over here. Now दिस इज द रीजन, दिस इज द एरिया. अब यहाँ पर ये पाइवट टेबल टूल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहे हैं ऊपर. जो होम मेन्यू में थे वहाँ पर लास्ट में एनालाइज और डिज़ाइन, ये दो तरह के टूल्स यहाँ पर ओपन हो गए. सो सेल्स पर्सन, अब मुझे चाहिए सेल्स पर्सन. सो व्हाट टू डू इन दैट केस, टेक द माउस ओवर देयर, सेल्स पर्सन के पास यहाँ लेके जाइए. अब देखिए यहाँ से इसे क्लिक करके रोज में मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ. ओके, द मोमेंट आई रिलीज माई क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक छोड़ता हूँ, आप ये देखिए ये पाइवट टेबल जो बाजू में बॉक्स है उसमें देखिएगा ऑटोमेटिकली उसने सारे यूनिक फील्ड्स, सारे यूनिक वैल्यूज इसमें से, इसमें जितने भी लोग थे सारे के सारे यूनिक निकाल के, यानी कि डुप्लीकेट्स हटाकर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेल्स पर्सन यहाँ जनरेट कर लेगी. यानी कि मेरे पास 3, 6 and 8, देर आर 8 सेल्स पर्सन हु आर वर्किंग देयर. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टोटल ऑर्डर अमाउंट. ऑर्डर अमाउंट यानी कि उन्होंने कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है. अब यहाँ पर मैं एक एक सिलेक्ट करूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो आई विल डू, the moment I click order amount, drag that order amount. अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर अमाउंट का टोटल चाहिए. तो टोटल करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, जस्ट यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यूज है. ये वैल्यूज के अंदर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये सारे वैल्यूज के अंदर होंगे. रोज फिल्टर्स कॉलम्स के अंदर नहीं, सिर्फ वैल्यूज के अंदर होंगे. ओके, सो मैंने ऑर्डर अमाउंट पे क्लिक किया, ड्रैग and I'll put it in values. The moment I release my click on values, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, राइट? Sum of order amount. Okay, this is the sum of total order amount which they have executed. So say for example Albertson Kathy. Okay, so 2650 Albertson Kathy 2650. So my data is perfect, right? Now I want to calculate how many orders they have executed. All right, तो कितने orders उन्होंने execute किए. तो अभी same,
ऑर्डर अमाउंट से ही पता चलेगा मुझे। तो ऑर्डर अमाउंट को क्लिक करके मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, वापस वैल्यूज़ में ही ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है कि कितने ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए। मैं जैसे ही रिलीज करता हूँ वापस सम दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज़ की फील्ड की जगह पर यहाँ पर इस पे ये जो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल ओपन अनदर मेन्यू। ये मेन्यू जैसे ही ओपन होता है, you click on value field settings, you click on value field settings। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया इट विल आस्क मी कि बॉस तुम्हें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर्टिकुलर फील्ड पे अप्लाई करना है। तो आई विल से मुझे काउंट करना है, आई वांट टू काउंट, ओके, एंड आई से ओके। देखिए, सो एल्बर्टसन कैथी he has executed, she has executed 4 orders worth of 2650 amount। ओके, तो ये डेटा ऐसे रीड होता है कि ये सेल्स पर्सन ने इतने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए इतने अमाउंट के। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेट। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब। Devang, यस, Alka here. Can you please repeat the last question? How you complete the number of orders? या श्योर मैम। Please. हाँ हाँ, Sorry to नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई जस्ट रिपीट दैट लास्ट वन अगेन। या तो अभी मुझे only last part. हाँ हाँ, अब मुझे काउंट करना है कि एल्बर्टसन कैथी ने कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, ब्रेनन माइकल ने कितने किए। ना ओवर हियर आई कैन सी फॉर एग्जांपल एल्बर्टसन कैथी 4, अब ये 4 है, इसका मतलब उन्होंने 4 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, राइट। सो व्हाट आई विल डू, ऑर्डर अमाउंट को क्लिक करके वैल्यूज़ में लेकर गए, ठीक है। वैल्यूज़ में जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो दोनों सम दिखाएगा सबसे पहले, क्योंकि ऑर्डर अमाउंट, इफ यू सी ऑन द डेटा, ऑर्डर अमाउंट इज दी टोटल सेल्स अमाउंट। तो उसके हिसाब से एक्सेल ये सोचता है कि मुझे इसका एडिशन करना है, ओके, बिकॉज दिस नंबर्स आर टू ह्यूज, सो आई हैव टू डू एडिशन। सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी सम, सम मीन्स एडिशन, बट आई वांट इट अ काउंट। तो काउंट करने के लिए क्या करना है, ये जो सेकंड वाला आपने ऐड किया यहाँ पर, उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर काउंट, ये जो काउंट है, काउंट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। काउंट को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट से ओके एंड इट इज डन। सो आई विल गेट टोटल नंबर ऑफ orders is 39 worth rupees 23,565 order executed. So this is how I calculate the order amount, sorry count of the order amount means। अभी अगर जो मुझे ये चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये जो हेडर है, हेडर को चेंज करना है, तो क्या करना है, सिंपल है, वापस वहां जाइए, क्लिक कीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ये जो काउंट ऑफ ऑर्डर अमाउंट है, टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, बस यहाँ पर आपने ये नाम चेंज कर दीजिए। द मोमेंट यू प्रेस ओके इट इज, सो आई विल गेट इट वेरी इजीली, मुझे रीड करने के लिए बहुत इजी रहेगा। सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस, आई कैन जस्ट पेस्ट इट वेर एवर आई वॉन्ट इट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिक पाइवट टेबल, ये बेसिक्स है अभी भी पाइवट टेबल का, राइट। देन विल गो अहेड अ लिटिल बिट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हेलो, या, so I'll go ahead, yeah, now the next thing, so what I want is, I want salesperson wise every region their total order, okay, this is my second question। अब मैं क्या करूँगा, सेल्स पर्सन वाइज
टोटल ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये क्या कहते हैं ऑर्डर अमाउंट है। I don't want total order executed. So what to do? I want to remove this. Okay. Now I want to remove this. How to do it? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, इसे क्लिक कीजिए, it will turn into green, dark green. Drag it outside. Okay, the moment you drag outside, you can see a small cross mark below the cursor. एक छोटा सा क्रॉस आ गया है कर्सर के नीचे। तो इट मीन्स जैसे ही आप यहाँ पर उसे छोड़ेंगे या पूरे शीट में कहीं पर भी आप उसे छोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा। तो आई जस्ट रिलीज माई क्लिक, लेफ्ट क्लिक जो मैंने किया था वो मैं छोड़ रहा हूँ और निकल गया। तो दिस इज हाउ आई डिलीट इट, राइट। नाउ आई वॉन्ट सेल्स पर्सन वाइज, मीन्स अभी मुझे फिल्टर ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स पर्सन वाइज, रीजन वाइज कितने ऑर्डर्स हुए। ओके, सो सेल्स पर्सन को फिल्टर में डालना है। तो क्या करेंगे, सेल्स पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर है, उसे फिल्टर में लेकर जाना है सिर्फ। तो क्या करना है, यहाँ पर आइए, लेफ्ट क्लिक दबाए रखें, उसे ड्रैग करके ऊपर लेकर जाइए फिल्टर्स में और यहाँ पर छोड़ दीजिए। द मोमेंट आई रिलीज, यहाँ पर देखिए सेल्स पर्सन जो ऊपर आ गया। दिस इज अ फिल्टर एरिया। ये याद रखिए, फिल्टर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आगे बहुत काम आने वाला है, जस्ट इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। ये सेल्स पर्सन यहाँ पर आ गए। अब मुझे ये चाहिए कि रीजन वाइज, ओके, आई वांट रीजन वाइज। तो मैं क्या करूँगा, रीजन, ये रहा रीजन, उसे ड्रैग कीजिए नीचे रोज में। डन। सो ऑल सेल्स पर्सन हैव कम इन फ्रंट राइट नाउ। ठीक है, दिस इज हाउ आई एड फिल्टर्स टू माई पर्टिकुलर डेटा। अब मुझे चाहिए कि मंथ वाइज हर एक रीजन में कितना हुआ है, मंथ वाइज। ओके, नाउ आई वांट मंथ इन कॉलम्स। तो कॉलम्स में मंथ लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो मंथ्स है, मंथ्स को क्लिक कीजिए, कॉलम्स में लेकर आइए एंड ड्रॉप इट। दैट्स इट, इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ मी। सो ऑल सेल्स पर्सन रीजन वाइज, मंथ वाइज कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, वो टोटल पूरा मेरे सामने यहाँ पर है। In this particular lecture, let me tell you, hardly I have touched my keyboard. Each and everything is through mouse. Okay, so you don't have to type any formula also. यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं किया, राइट। नाउ मूविंग अहेड, नाउ आई विल बी एडिंग स्लाइसर। ओके, व्हाट इज अ स्लाइसर, आई विल टेल यू। यहाँ पर एक क्लिक रहने दीजिए, ओके, पाइवट टेबल के अंदर ही रहने दीजिए। मेन्यू में आइए, यहाँ पर एनालाइज, पाइवट टेबल टूल में आप यहाँ पर क्लिक रखेंगे तो ही ये एनालाइज और डिज़ाइन, ये मेन्यू एक्टिवेट होंगे। अगर जो आपने बाहर कहीं क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एच में क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर से वो दोनों हट जाएंगे। सी, इट इज गॉन, राइट। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द पाइवट टेबल अगेन। अब एनालाइज में जा रहा हूँ, ओके, आई विल गो टू एनालाइज एंड आई विल से इंसर्ट स्लाइसर। अब ये स्लाइसर क्या करेगा हम देखते हैं। आई वांट टू इंसर्ट स्लाइसर एज पर सेल्स पर्सन। ओके, एज पर सेल्स पर्सन। जैसे ही ओके करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, बूम, दिस पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल लिस्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। अब इसका कमाल देखिए, इसका लिंक देखिए यहाँ पर और इसके साथ। नाउ आई वांट फ्लोर्स टिया, उसका क्या डेटा है। तो जस्ट आई, व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन दैट, दैट्स इट, ये हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका पूरा डेटा आ गया। अब डेविस विलियम क्लिक कीजिए, उसका डेटा। ब्रेंडन माइकल क्लिक कीजिए, उसका डेटा। नाउ आई वांट मल्टीपल, फॉर एग्जांपल ब्रेंडन माइकल एंड क्रिस वॉल्टर्स। तो क्या करना है, ब्रेंडन माइकल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड
and select Walter Kreis. दोनों का डेटा आ गया, right? This is how I compare the data of multiple salesperson using slicer in pivot table, right? Now I want कि जैसा था as it is वापस आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो क्लियर फिल्टर है, ऑल्ट सी, ये जो क्लियर फिल्टर बटन है उसे जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो वापस डेटा एज इट इज आ जाए। या नाउ we'll go ahead in one more thing. Here I'll put a pivot chart. Okay, हम लोग pivot chart डालेंगे. So this column chart, I'll keep this column chart and I'll say okay. Okay, a very fantastic pivot chart is over here. Now in this pivot chart I can do multiple things. See how. अब मुझे चाहिए regions. यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बटन्स आ गए हैं। इफ यू कैन सी, इफ इट इज विजिबल, ये छोटे छोटे बटन्स आ गए। आई वॉन्ट टू सी ओनली ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया, कल हमने देखा था फिल्टर्स एंड एडवांस, या कल हमने देखा था फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर। सो यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली उसने रीजन फिल्टर क्रिएट कर दिया। अब मुझे चाहिए ईस्ट एंड साउथ। ओके, ईस्ट एंड साउथ में फेब्रुवरी में कितना है, तो ईस्ट एंड साउथ यहाँ पर जस्ट सारे टिक निकाल के ईस्ट एंड साउथ डन, इतना हो गया। नाउ आई वांट ओनली फेब्रुवरी। ओके, जस्ट क्लिक हियर, सिलेक्ट ऑल फेब्रुवरी एंड ओके, चार्ट इज रेडी। दिस इज हाउ मैं पाइवट चार्ट्स भी बना सकता हूँ इसके अंदर। नाउ आई कैन सिलेक्ट क्लियर फिल्टर, सिलेक्ट क्लियर फिल्टर, दैट्स इट। तो ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पाइवट्स। ओके, हाउ टू पुट स्लाइसर, हाउ टू पुट चार्ट एंड हाउ टू गेट पाइवट टेबल। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। यस, so moving ahead I'll be taking a live examples. Okay, now live examples, this you have to solve. Okay, means I'll just put this question into your mind and I'll ask you to solve it. So this was the question. Yeah, can everyone read it? Yeah, so there is a question. So there is a question that this file, pivot table practice, this file is given. The question says the report should show different business segment a company is dealing into, further with different categories falling in different business segments. Also, show total quantity and sales amount as per above criteria. Finally, the above report should be displayed customer wise and list. Please repeat the. Sorry. Hello. Yeah. Hello. Yes. Sir, many of them they are asking to repeat the slicer. You please just show once again. Okay. Slicer. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
I'll repeat the slicer and also the pivot charts. I hope till here it is very clear that how I got this particular table. Yeah. So in this particular table, now I can select this salesperson one by one from here. Okay. And I can get the data, but I don't want to select it from here again and again. So in that scenario, what I'll do, उसके लिए क्या करना है, we'll go to analyze. See, ये analyze और design, ये जो ऑप्शन है तभी enable रहेंगे जब आप इस pivot table में होंगे. अगर जो आप pivot table के बाहर निकल गए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आ गए, जी में मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो निकल जाएंगे. मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक किया बाहर आ गया, राइट. ये दोनों ऑप्शन भी डिसेबल हो गए. तो पाइवट टेबल के अंदर ही रहना है. ओके, उसके कोई भी एक सेल में क्लिक रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम. यहाँ पर आने के बाद गो टू एनालाइज. एनालाइज पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर, ये जो ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको कि किस हिसाब से आपको स्लाइसर चाहिए. तो मैं कहूँगा सेल्स पर्सन के हिसाब से. यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, रीजन, अकाउंट, ऑर्डर अमाउंट, मंथ, जो भी आपको सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बट आई विल सिलेक्ट सेल्स पर्सन. तो मैंने सेल्स पर्सन सिलेक्ट किया एंड आई विल से ओके. तो जैसे ही ओके किया, ये छोटा सा लिस्ट यहाँ पर मेरे सामने खुल जाएगा. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्लाइसर. मैं यहाँ पर थोड़ा से एक्सपांड कर देता हूँ. या द एडवांटेज ऑफ या द एडवांटेज ऑफ स्लाइसर इज, यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना, फिर यहाँ से टेक्स्ट निकालना, इट बिकम्स समटाइम इट बिकम्स अ टीडियस टास्क. ओके, उसको नहीं करना है, वहाँ पर ये टीडियस टास्क यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो सीधा स्लाइसर ले लीजिए. यहाँ पर सेम फिल्टर की तरह स्लाइसर्स आ गए. जैसे मैं किसी भी एक सेल्स पर्सन पे क्लिक करता हूँ, देखिए सामने डेटा उसी का आ जाए. ये पूरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, इसमें ना कोई फॉर्मूला, नो लिंक, नथिंग. ये ऑटोमेटिकली पूरा पाइवट एंड स्लाइसर, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल, आपने जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा डेटा जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा आपको. आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई रिपीट, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल शेयर दी नोट्स ऑफ हाउ टू यूज़ पाइवट्स एंड स्लाइसर एंड पाइवट चार्ट्स. ये सब के नोट्स दूंगा मैं, उसमें आप देखिए और इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इट इज़ इन लॉट ऑफ यूज़. I mean, I have seen faculties, they are using pivot tables, but they don't know how to start with pivot table. They know that pivot table से ये हो सकता है, लेकिन उसे स्टार्ट कैसे करें, तो सबसे मेजर हिंड्रेंस तो वहां पर ही है, उसके स्टार्ट कैसे करें. ये पाइवट टेबल ये हुआ फैकल्टीज के लिए. अब पाइवट टेबल क्लरिकल स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, I'll show the data also over here, wherein, excuse me for a minute, I'll just show the data. Yeah. Trupti ma'am, hello. Trupti ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैडम, वो जो एडमिशन का डेटा है वो यहाँ एज एन एग्जांपल यूज करूँ, इट्स ओके राइट? हाँ हाँ FITC एडेड एडमिशन, ये जो डेटा है, या हाँ ओके ओके या कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू हाँ. सो मच मैम, थैंक यू. या हाँ. so now the very first question was which was been asked that यहाँ पर एडमिशन का डेटा है मेरे पास इतना बड़ा. Now to be very frank with you, this is just 1800 rows, that's it. This is very small. To be very frank, this is very small data. Okay, and going column wise, it is still huge. It is approximately 24 columns. Now they want a count. अब यहाँ पर count चाहिए कि
प्रेफरेंस, ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पे आईटी मैथ्स, हिंदी एसपी, फ्रेंच मैथ्स, कितने स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस पूरे डेटा में सिलेक्ट किए हैं, उनका काउंट चाहिए इन फर्स्ट प्रेफरेंस. सो फॉर दैट दिस पाइवट टेबल इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ मैजिक. कैसे? देखिए, मैं ये पाइवट टेबल इस पर्टिकुलर डेटा पे भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है. So I'll show this one more example. I'll take one more corporate example. So we'll be solving those two examples also, so that आपको 3-4 एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाइवट टेबल का यूजेज कैसा कर सकते हैं. एंड ऑल दिस फाइल्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. मैं एक ही फाइल पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग फाइल्स पे काम करूंगा. या so this two things, pivot table for faculties and pivot table for non-teaching staff. So teaching staff, non-teaching staff, pivot table आप सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टाफ के लिए है. Okay, yeah. Now the moment I put slicer, I hope slicer अभी clear हो गया है. You can just put yes in the chat box. I'll see it later. And even if you have any kind of a doubt, just ask me at the end of the session. We'll definitely solve it. Okay, now I'll just clear the slicer from here. Okay, अब मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, पाइवट टेबल बेस्ड चार्ट. ओके, पाइवट टेबल बेस्ड चार्ट मुझे इंसर्ट करना है. सो आई वांट दिस पर्टिकुलर डेटा का चार्ट. ठीक है, सो आई गो टू एनालाइज. एनालाइज में pivot charts. I select pivot charts. I select column chart. It's fine. You can select pie chart also, line chart, column chart, bar chart. जो भी आपको सही लगे वो आप select कर सकते हैं. I'll select column chart. Okay. I'll select some different 3D design. Okay. Yeah. Now it's there in front of me. So this particular chart I want as it is. अब दो क्वेश्चन, या तो ये चार्ट जैसा है ऐसा ही चाहिए, या तो इस डेटा में से, यानी कि इस यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है उसमें से कुछ डेटा ही चार्ट के अंदर चाहिए. तो कैसे करें? तो सबसे पहले कुछ डेटा. सो रीजन, आई सिलेक्ट से जो भी आपको रीजन चाहिए, आप यहाँ पर ये छोटा सा बटन है उसे क्लिक कीजिए, रीजन में आइए, यहाँ पर आप ईस्ट और साउथ, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एंड साउथ चाहिए. आई सिलेक्ट दिस, आई से ओके. तो ईस्ट एंड साउथ आ गया. अब यहाँ से मुझे जैन और मार्च चाहिए, सिर्फ जनवरी एंड मार्च. तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल को निकाला, जनवरी एंड मार्च, एंड आई से ओके. सो आई हैव दिस डेटा. नाउ आई वांट कि ये दोनों के ऊपर इनके नंबर्स, फिगर्स कौन कौन से है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पर जो ये प्लस साइन है, प्लस साइन पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डेटा लेबल्स जो है, डेटा लेबल्स पर टिक कर दीजिए. नाउ इफ यू कैन सी दिस ब्लैक कलर ओवर योर राइट, ये ब्लैक कलर में डेटा आ गया है. दिस फॉर्मेटिंग, दिस चेंजेस वी कैन डू, नॉट एन इशू इन दैट पार्ट ऑल्सो. ये फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, राइट. हम थोड़ा थोड़ा इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन जस्ट शिफ्ट देम. या, so it is there in front of me. This is the chart. Okay, now I'll put another chart. ये चार्ट में निकाल देता हूँ. ठीक है, एंड यहाँ से क्लियर फिल्टर्स. या, so I'll put another chart, analyze pivot chart. Again the same, let's say okay. Right, now I want this chart as it is, but ये buttons नहीं चाहिए मुझे. यहाँ पर ये buttons जो है, ये जो एरिया है वो सब नहीं चाहिए. तो क्या करना है, इस पे राइट क्लिक कीजिए, बटन्स पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट. रिमूव करेंगे तो चार्ट ब्लैंक हो जाएगा. डोंट क्लिक ऑन रिमूव प्लीज. हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट.
Yeah. So this is done. Now you can take this chart. Okay. You can just right click, copy. ये chart को copy किया मैंने. I'll just open Microsoft Word. Control V. Bang. Chart is there in front of me. अब यहाँ पर आके आपको चाहिए कि बॉस मुझे तो यहाँ पर डेटा लेबल चाहिए था, अभी मुझे वापस जाना होगा वहाँ पर. मत कीजिए ऐसा कुछ. Just select the chart, add on this, click on this plus sign, data, labels. Where do you want? Center, inside base, outside end. Where do you want? I'll just say center. That's it. And it's done. Yeah. Now I can get rid of this y-axis, the numbers from here, and I can get rid of this lines. So my chart is very clear. Yeah. So this way I can use my pivot chart efficiently into my research or anywhere. Even at the time of presentation, it is not necessary कि नॉन टीचिंग कोई प्रेजेंटेशन ना दे सके, नॉन टीचिंग भी प्रेजेंटेशन दे सकता है. You can use all those things. Yeah. I'll just remove this. Now we'll go ahead. We'll take this example first, our admission, so that live example अगर जो हम ले तो उससे better समझ में आ सकता है. Now I want how many of them are choosing first preference. कौन से सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं. ओके. सो इट इज वेरी सिंपल. अगेन select any cell, okay, in the whole data. Now I have seen the huge data, this whole data I have seen. There is no blank field over here. There is nothing blank in this full part. Okay. Now insert में जाएंगे, pivot table select. I'll say okay. Now मैंने यहाँ पर टेबल नहीं बनाया, it's fine. If I don't make a table, it's okay. That is totally okay. I'll say new worksheet and I'll say okay. Done. Now it is there in front of me. अब मुझे चाहिए first preference. Yes. Where is my first preference? Here. I'll select, drag and drop. Right? Select, drag and drop. Now I want how many are taking first preference. Right? तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस को ही वापस सिलेक्ट कीजिए, उसकी वैल्यूज चाहिए मुझे, तो वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर दीजिए. ड्रॉप काउंट आ गया मेरे पास. ये फर्स्ट प्रेफरेंस बैंकिंग एसपी कितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, आईटी मैथ्स कितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. नाउ आई वांट हाईएस्ट कौन सा है, मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है इसे. यहाँ पर भी आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. कैसे? कोई भी एक वैल्यू को, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, सॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. डन. सो हाईएस्ट प्रेफरेंस एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू आईटी एंड मैथ स्टूडेंट. अब मुझे चाहिए कि मदर टंग, उसमें मदर टंग भी ऐड कर दो कि कौन कौन से मदर टंग में सिलेक्ट किया है ये फर्स्ट प्रेफरेंस. तो मदर टंग को सिलेक्ट करके कॉलम्स में डाल दूंगा. द मोमेंट आई रिलीज दैट कॉलम्स में, done. So I have this huge table over here. Yeah. Trupti ma'am, I hope this will make your task easy. Yeah, it is interesting, sir. But sir, I wanted to ask, means many a times we go for the cutoff percentage, na? Yeah. We don't take full data for this thing. Mhm. So we want that we are above 75%, how many has asked for, because we assume that our list may end to 75 or whatever 70%. So we cut off. So for that, first we will have to sort it out the data. Yes, ma'am. For that year, SSC percentage, this percentage data has to be in हाँ, sorted format. So if I select अच्छा. largest to smallest, okay, I'll just sort it over here. So if you can see SSC percentage,
but these two students have given some wrong data, I suppose. I don't know whether it is true or not. Yeah, they write wrong the many a times, Huh. the total and all. Yeah. Yeah. So this way you can select 240 same way. So how we'll come to know that whether we have reached 240 or not? So what to do? Just Ah, click go on dragging. Okay, the moment you go ah, on dragging, you can see total. this Yeah. status bar, the count, which Status is bar. Yes, the count count. is 16. Yes, yes. So I'll just go on. Hmm. Okay, I exceeded. So I'll just go on up till done. 81.4. Now over here, if you can see 81.4, there are many. I hope there will be a Hmm. problem Hmm. again. So I have to keep it Hmm. either 81.6 or I have to exceed my number of seats. So this Yes, yes. option you have to manually assume on your own what you want to do. Yeah. It will be a call. Yeah. Yes, this we can it help us when we display first merit list, so we know that how many students has given first preference. So automatically we can give if the seats are available there. Yes, ma'am. Definitely, definitely. Yeah, Can do it over here. Deepali, you are there. You can you hear? We can. It is very much helpful to us. या मैडम वही देख रही थी हाँ, हम्म, उस फट हाँ अभी अपना स्टूडेंट फटाफट निकाल सकते हैं yeah, नंबर many से times we go and count. नहीं, हाँ हाँ फिर आप इसे सॉर्ट करने के बाद सेल यहाँ सेल यहाँ पर भी आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं इस डेटा को भी। ये जो डेटा है ना, इसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट करना है वो भी बता दूं मैं आपको। आप इसे Hmm. कस्टम सॉर्टिंग जो मैंने बताया था आपको, कस्टम सॉर्टिंग, हाँ 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 स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उस हिसाब से आप यहाँ पर कस्टम सॉर्टिंग अपना अप्लाई कर सकते हैं आप। तो उस हिसाब से वो okay. सॉर्ट हो जाएगा। Yes. हाँ. Now if I Both the ways we can do. Both the ways we yes, can yes. Now if I select IT maths only, IT maths, and this is the list of only IT maths student. Now I want to see the end. So what to do? Control and down key. It will take me to the last. do. So 38.8. It is the percentage of the last student who have applied for IT maths as a first preference. So this is how we can use it. I'll show another example of pivot table. So it becomes a very fruitful. Yeah. So this is the example. Trust me. I'll just discuss this case study as a मतलब ये एक केस स्टडी है जो एक कंपनी में यूज़ हुई है और अब आज उस कंपनी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इस चीज़ को लेके। तो मैंने जब ये क्वेश्चन उनके सामने आया तो उनके वहाँ 25 एम्प्लॉइज़ थे। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 1 हफ्ते से 1 महीना लगेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ, फिर आप खुद सोचिएगा कितना टाइम लगेगा। दिस पाइवट टेबल। Yeah. So this is the data of 2002, 3 and 4. 3 साल का डेटा है मेरे पास। So 14 columns are there and 60,923 rows are there. Okay. Now this company says, उनका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर कितने बिजनेस सेगमेंट में हम लोग डील कर रहे हैं, उस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कितनी कैटेगरीज है और उसके हिसाब से टोटल क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट ये दोनों आ जाने चाहिए और वो भी 3 साल के, ऑल द 3 इयर्स, यानी कि ईयर वाइज मुझे डेटा चाहिए। ईयर आई हैव सीन डेट, मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए, ये भी एक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ पाइवट टेबल है। फाइनली
फाइनली आपको इंडिविजुअल कस्टमर की एक एक शीट जनरेट करनी है। उस शीट का नाम, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, शीट का नाम शुड बी द कस्टमर नेम, और सारी शीट्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और एक ऐसा लिस्ट रेडी होना चाहिए जहां पर मैं लिस्ट पे क्लिक करूं तो पर्टिकुलर शीट ओपन होनी चाहिए। आई रिपीट, पर्टिकुलर शीट ओपन होनी चाहिए। ऑल्सो ये सारी शीट्स जो यहाँ पर होगी वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। पीपल वर लाइक इट विल टेक 1 वीक टू 1 मंथ्स टाइम, बट आई विल शो यू पाइवट टेबल यूज करके हम उसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, राइट। सो आई विल स्टार्ट इट। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आई विल गो टू इंसर्ट, आई विल टेक पाइवट टेबल, ओके, पाइवट टेबल ऐसे ही, आई विल जस्ट से ओके, नाउ इट्स डन। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, सॉरी आई जस्ट क्लोज दिस फाइल। मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट एंड कैटेगरीज, दोनों एक साथ चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसे पहले मैं क्लासिक पिवट टेबल जो 2003 एंड प्रीवियस ईयर्स में यूज़ होते थे वैसे उसको कन्वर्ट करूँगा पहले। तो कैसे करना है, सेल के अंदर राइट क्लिक कीजिए, सेल के अंदर राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शंस इस पे सिलेक्ट कीजिए, डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले टैब में जाइए यहाँ पर, और क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इसे सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट से ओके। ये कन्वर्ट हो गया, ओके। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, अब हम स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल। सबसे पहले क्या था हमारा, सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ मैम, प्लीज रिपीट, ओके, हाँ ये ऐसे था, राइट। हाँ अब कोई भी इस बॉक्स के अंदर कोई भी सेल हाँ, सिलेक्ट yes, करके राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके यहाँ डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है उसे क्लिक कीजिए, और क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट उस पर टिक कर दीजिए, टिक करके ओके, डन। या नाउ बिजनेस सेगमेंट, ओके, आई टेक बिजनेस सेगमेंट फर्स्ट, तो उसे हम रो में डालेंगे, सॉरी, बिजनेस सेगमेंट को हम डालेंगे रोज में। तो ऑटोमेटिकली देखिए वो 60,000 रोज में से कितने बिजनेस सेगमेंट यूनिक है खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर ड्रॉप करेगा। देख लिया, सिर्फ 4 बिजनेस सेगमेंट है, ये कैलकुलेट करने में टाइम निकल जाता बहुत। देन आई सिलेक्ट कैटेगरी, अब उस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कैटेगरी कितनी है, तो उसे क्या करना है आपको, कैटेगरी को सिलेक्ट करके इसके नीचे रख दीजिए। जैसे इसके नीचे रख देंगे, देखिए हर एक बिजनेस सेगमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी है, सारी की सारी उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दी। यहाँ इट्स डन। या अब क्या चाहिए मुझे, क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, सॉरी, तो यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है, बट आई वांट कितने ऑर्डर्स है, राइट। तो कितने ऑर्डर्स है उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, काउंट एंड ओके, हो गया ये। एट द सेम टाइम सेल्स अमाउंट भी चाहिए मुझे, ओके, सेल्स अमाउंट को ड्रैग करके यहाँ छोड़ दीजिए, डन। अब मुझे चाहिए डेट वाइज, ईयर वाइज, आई विल सिलेक्ट सेल्स डेट, आई विल पुट इट कॉलम्स, ओके। तो सेल्स डेट वाइज ये देखिए ईयर्स के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया 2002, 3, 4, 2002, 3 एंड 4, ओके, ऑटोमेटिकली उसे सेग्रीगेट कर दिया पूरा डेटा। अब कस्टमर्स, कस्टमर्स को डाल दीजिए फिल्टर में, कस्टमर वाइज चाहिए ना हमें डेटा, इसलिए फिल्टर में डाल दिया। सो माय डेटा, बेस डेटा इज रेडी। अब मुझे चाहिए हर एक शीट को जनरेट करना है। I want to generate each and every sheet of each and every customer
I'll tell you there are total of 628 customers. इसका मतलब ये है कि आपको 628 शीट्स बनानी है और उन्हीं के डेटा उनके अंदर जाने चाहिए यहाँ से. तो कैसे करेंगे ये? I'll tell you, it is very, very, very simple. If somebody has a mobile phone, if you can start a stopwatch, you just count the time the moment I say. Okay? उन्होंने मुझे कहा था 1 वीक से 1 महीना लगेगा. तो what I did, कस्टमर में फिल्टर डाल दिए. नाउ देर इज अ हिडन थिंग. यहाँ पर देखिए, एनालाइज में आकर पाइवट टेबल नेम, इसके अंदर ऑप्शन है. ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. रिमेंबर दिस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक कीजिए. जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको जो फिल्टर में वैल्यू आपने डाली है वो यहाँ पर दिखा देगा, कस्टमर. The moment I press OK, you can start the timer and you can calculate in how much time it is going to give me those 600 plus sheets in ascending order. The moment I say OK, अब आपको लग रहा होगा कि ये मशीन हैंग हो गया है या कुछ हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. It is calculating itself. It is generating all the sheets. If you can see those animations which are coming right now in front of me. Yeah. So the movement, it takes hardly 38 to 40 seconds, not minutes also. 38 to 40 seconds to generate all the sheet in the ascending order, and that's it. It is done. All the sheets are over here. You can see this sheet's name are the customer name and ordered in ascending order. अब मुझे चाहिए था एक क्लिक के ऊपर सारी लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए. तो क्या करना है, कम टू दिस पर्टिकुलर कॉर्नर ओवर हियर. यहाँ पर आइए, एक बार सिर्फ राइट क्लिक कीजिए, सिर्फ राइट क्लिक. द मोमेंट यू से राइट क्लिक, बैंग, पूरा लिस्ट ऑर्डर में मेरे पास आ गया सामने. नाउ आई वांट टू सी वैली टॉय स्टोर, उसका क्या डेटा है. आई जस्ट सिलेक्ट वैली टॉय स्टोर एंड आई से ओके, आई एम ऑन दैट शीट. या तो ये 1 महीने का काम 40 सेकेंड में हो गया. तो दिस इज द पावर ऑफ पाइवट टेबल. आई होप एवरीवन ये डेटा क्लियर हुआ. सेम वे यू कैन. हाँ Devang sir, हाँ, Devang sir, यस मैम, यस. how you generated the separate number? Try to analyze then pivot table option. That you selected 4 report filter, right? हाँ, रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यस. सिलेक्ट रिपोर्ट Then फिल्टर पेजेस. हाँ, then only we have to click. यस यस, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. ऑटोमेटिक एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें भी आपने फिल्टर्स के अंदर जो भी आपने लिस्ट, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ वापस. यहाँ पर आपने जो भी फिल्टर में जो भी आपने डाला है, जो भी फील्ड, यानी फॉर एग्जांपल कस्टमर्स मैंने डाले हैं बिकॉज आई वांट कस्टमर वाइज. तो जो भी कस्टमर आपने डाले हैं तो ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को उठा लेगा. एंड Wherever we have applied filter, that will still appear over there automatically, and then Yes. we have to just click on OK. हाँ, सो कस्टमर चाहिए तो कस्टमर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी शीट्स जनरेट हो जाएगी. Okay. So there are 628 sheets over here in total. I've calculated it, that's why I know. Yeah. So this is how we use pivot tables, and this is how to apply pivot table on your data. Just take up the questions if there are any.
Yeah. Does anyone have any questions now? किसी को कोई question, कोई doubt, they can definitely ask me. No one? Trupti ma'am, hello? Yeah, sir. Yes ma'am. So I hope Hello. I don't, nobody have any questions. सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चंस आएंगे हो अभी जस्ट देखा ही है ना So I'll do one thing कि ये जो फाइल्स है ना, ये सारी फाइल्स जो मेरे पास है, प्रैक्टिस वाली फाइल्स, ये जो अभी मैंने 600 शीट्स जनरेट किए वो वाली फाइल और आज के सेशन की फाइल्स वो सारी मेल कर दूंगा एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट टाइम आई होप यस सर विल बी रेज्ड तो तभी आप यस डेफिनेटली सर यस कॉल मी अप यू कैन आस्क मी द डाउट there is one more file but I cannot share that file over email because it is a very huge file around 40 MB of file जिसमें आपको पाइवट टेबल अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं I'll see how to share it to all of you so that way we can just I've written the question also but till that moment I'll यस share this practice file which we have taken the data checklist ये checklist बहुत important है trust me if you don't follow this checklist pivot table generate करना बहुत difficult हो जाएगा and that time you will be in a huge mess so that will be a problem so I'll just share it today and I hope we can Sir, complete this yes ma'am yes is there any way to find out which cell is blank before we start the pivot table? So this sorry problem sorry might arise when I did my analysis for PhD. ma'am I'm not able to By hear you mistake, see, first thing when you apply pivot table, you have to ensure that none of the cell is empty. Some value has to be there, right? uh, Are you again getting me? no ma'am your voice is coming and going can you be a little bit near to your mic Yeah, sir. yeah Now it's okay. yes ma'am The basic condition for applying pivot table yes that none of the cell has to be empty, right? yes 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 So, is there any way, means apart from this custom code sorting, that we can find out which cell is empty because uh, there is a huge file. uh, We have to find out which cell is empty when we are applying the pivot table. And then yes yes the ma'am data doesn't come out properly. there is a way on how to search which cell is empty and Uh, at the same time if you want to fill some data in all the cells for example standard data in all the empty cells for example 0 okay hmm, take it as 0 or null as a word null null. हाँ तो if you want that also can be done means एक साथ आप सारे blank cells select कर सकते हैं और एक साथ पूरे सेल्स में जितने भी ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हुए हैं उसमें एक स्टैंडर्ड डेटा वो कैसे इंसर्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं देर इज अ वे ऐसा नहीं है कि आपको एक सेल सिलेक्ट करके उसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है नहीं दैट आई शो Can you यू show that? मैम दैट आई शो यू टुमारो यूजिंग व्हेन वी यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकॉज So मोस्ट that is the basic problem when I try to apply this in my data line. There are वेरी ट्रू about वेरी ट्रू 4,000 मैम data. Many cells were empty. It took me lot to find out which cell is most important मैम to 100 find out. yeah so I'll show it to you, ma'am. Definitely tomorrow, the very first thing before going to what if analysis, we will see the doubt. I I can show that also right now, but majority are leaving. So uh,
I hope that if I show it to you, Tomorrow we can. tomorrow if I show it, so that it will be easy and everyone can make it out कि कैसे करना है Thank इससे. you very much. Yes, ma'am. Yes, Thank you yes. very much. No problem, ma'am. No problem. Yeah. I hope, Trupti ma'am, now we can sign off the meeting. Yes, 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 sir. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am.